नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। 36 दिनों से दूसरे राज्यों में फंसे हुए बिहारियों को अब शायद बिहार लाया जाए। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी हुए, जो आदेश जारी हुए, उसके तहत हम ये कह रहे हैं, ये अधिसूचना की जो तस्वीरें आप देख रहे होंगे इस वक्त अपने स्क्रीन पर, साफ साफ ये कहा गया है कि प्रवासी कामगारों को और छात्रों को घर वापस ला सकेगी राज्य सरकार। दोनों राज्य, जिस राज्य से छात्रों को लाना है या कामगारों को लाना हो, उस राज्य की सरकारों के साथ अपनी बातों को कर लें और किस रास्ते से लाएंगे, बसों से ही लाना है, लेकिन कौन से सड़क मार्ग से लाएंगे इस बात की सुनिश्चित कर लें और उसके बाद आप ले आएँ अपने कामगार लोगों को और छात्रों को। ऐसे में बिहार में एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण की जो चेन है वो टूटने का नाम नहीं ले रही है, आंकड़ा 400 से पार पहुंच चुका है। हालांकि मरने वालों की संख्या फिलहाल 2 ही है, लेकिन ऐसे में क्या, जब कल बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने यह कहा कि कैसे लाएंगे, उतनी बसेज हमारे पास नहीं है। हाँ, लाना तो बसें ही हैं, लेकिन कैसे लाएंगे, इन सभी बातों पर जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव अब अपना जो आपा है वो खो रहे हैं। पूरी तरीके से सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि क्यों, आखिर आप जब कहा करते थे कि डबल इंजन की सरकार है, तो अभी आपकी वो इंजन कहाँ गई, पूछ रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं, जरा सुनिए। सुशासन बाबू, कभी आपका डीएनए गंदा हो जाता है, कभी आत्मा का परिवर्तन सियासत और वोट के लिए हो जाता है। यही डिप्टी सीएम कौन सा शब्दावली का प्रयोग नीतीश जी आपके लिए नहीं किया था। जिन शब्दावली का प्रयोग ये लालू जी के लिए करते रहे, उससे ज्यादा आपके लिए भी किया। और 15 साल का महापाप और कुकर्म और दुष्कर्म, 15 साल में आप ठीक नहीं कर पाए। इस हालात को पहुंचाने में आप दोनों भाइयों की भूमिका, आपने तो और भी बदतर कर दिया। लोगों के पलायन को, सारी संस्थाएं चौपट कर दी, उद्योग की, एजुकेशन की, अस्पतालों की, आम लोगों की जरूरत की, किसानों की, रोजगार की। आज भी 15 साल पूर्व की यादें आप याद दिलाओगे। 15 साल आपने क्या किया, इसकी चर्चा नहीं होगी। 15 साल पूर्व में क्या हुआ, मैं आपसे, बिहार की जनता, आप 15 साल में आपने लाखों करोड़ों मजदूरों को बिहार से बाहर, दिल्ली में, बंबई में, महाराष्ट्र में, देश के अन्य हिस्सों में गाली सुनने, लाठी खाने, लात खाने को मजबूर किया। युवाओं को रोजगार के सवाल पर गाली सुनवाई, छात्रों की जिंदगी हराम कर दी, सारी इकोनॉमी बाहर में दे दी हमने। और हम 15 सालों में बिहार की दुर्गति कर दी। और इस हालात के बाद भी यदि आपके डिप्टी सीएम इससे बड़ा निकम्मा, कमजोर, ये बेशर्म है, इन्हें शर्म नहीं आता। ये जो आदमी कंकरबाग की जिंदगी हराम कर सकता और पटना की, ये कनगोजर है, दूसरों की बैसाखी के सहारे राजनीति करने वाले और सिर्फ गाली दे के राजनीति करने वाले। ऐसे लोग हाफ पैंट पहन के पानी में परिवार को लेके भाग जाने वाले सुशील मोदी जी, पड़ोसी का भी नमस्कार नहीं लिया और अपने घर में भी खाना नहीं पहुंचा सकने वाला व्यक्ति, जो पटना में 19 दिनों में पटना की दुर्गति में घर से ना निकला हो और पटना के हालात बनाने में इन लोगों की भूमिका सिर्फ सियासत, राजनीति। ऐसे लोगों से बिहार की जनता निजात चाहती। कल
ये बधाई दे रहे थे, ट्वीट कर रहे थे, शर्म नहीं आता। 1.25 महीने में गुजरात सूरत में कितने बिहारी पीटे, हरियाणा में, दिल्ली में, बीजेपी के राज में सबसे ज्यादा बिहारियों को पीटा गया, लात मार के भगाए गए, मजबूर कर दिया गया बिहार जाने पर। 1 लाख से 1.5 लाख लोग पैदल गए, कितने लोगों की मौतें हुई, बिना पंखा गर्मी में लोग सो रहे हो, भूख से मर रहे हो। बिहार को बोझ समझ के 1.25 महीने के बाद इन्हें याद आया। सबसे ज्यादा वोट बिहार की जनता ने बीजेपी को दी। क्या इसकी जिम्मेदारी बीजेपी की नहीं है? ये अपनी जो भलाई टाल रहे हैं कि केरल से, महाराष्ट्र से, बम्बई से, कलकत्ता से ट्रेन की शुरुआत करें, डबल इंजन की सरकार हो। क्या हो गया डबल इंजन? जिसके वोट से राज कर रहे हो केंद्र में और बिहार में, आज वही बोझ लग रहा है। उन्हीं की जिंदगी को खत्म करने में लगे हो और कहता है ना हमारे पास साधन है, ना हमारे पास कोई मैंने अभी तक कुछ तैयार किया है। तो आपने सुना पप्पू यादव एक तरफ जहां थोड़े गुस्से में थे, वहीं कल रात भी उन्होंने ये कहा था कि हम नीतीश कुमार की सरकार को मदद भी करेंगे, बसें भी देंगे। कल रात को लगातार जो खबरें निकल के आने लगी, कई सारे बीजेपी के नेता या फिर लोजपा के सुप्रीमो चिराग पासवान, इन सभी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह किया कि आप जल्द से जल्द अब बिहारियों को लेकर आएँ, रोड मैप तैयार करें। तो क्या रोड मैप पर चर्चा करती है बिहार सरकार? क्या रोड मैप निकल के आता है? अब तो जाहिर सी बात है कि हाई लेवल मीटिंग होगी। इस मीटिंग के बाद क्या कुछ नतीजा निकल के आता है, उससे हम आपको रूबरू कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।